हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप आपके साथ एक नए वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। तो कल 26 ऑफ मई है एंड कल के लिए देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करूंगा। जो मेरा इंपॉर्टेंस लेवल होगा कल के लिए, जो मैं सप्लाई एंड डिमांड लेवल होता है चार्ट पे, मैं वही से ड्रॉ करता हूँ एंड 5 मिनट में मैं एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि बेसिकली जो मैं बायर्स हूँ तो मेरा स्कैल्पिंग होता है सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट चार्ट एंड 5 मिनट चार्ट पे पहले तो मैं यहाँ पर अगर मैं जोन को मार्क कर देता हूं तो मैं यहाँ पर मेरा जो सप्लाई जोन है, ये वाला मेरा सप्लाई जोन है। ठीक है, ये वाला मेरा सप्लाई जोन है। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हाई लगाया था, फिर मार्केट दोबारा टेस्ट किया, मार्केट यहाँ पर फॉल मिला, तो यहाँ पर मेरा एक सप्लाई जोन मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इस डिमांड जोन की बात करें, डिमांड जोन कहां पर है? मार्केट एक शार्प मूव कहां से अगर आप देखेंगे तो बायर्स ने एक स्ट्रांगली बाय कहां से किया है, डिमांड कहते हैं उसे। तो मेरे लिए जो डिमांड जोन है वो ये वाला एक स्ट्रांगली डिमांड जोन है। ठीक है, जस्ट ये वाला जोन मेरे लिए एक स्ट्रांगली डिमांड जोन है। तो ये डिमांड जोन मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कलर से मार्क कर लेता हूँ, ग्रीन पैचेस से। तो ये मेरा डिमांड जोन है। अगर नीचे देखेंगे, ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट कहीं पे भी अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है कई न्यूज की वजह से, तो मेरे लिए जो डिमांड जोन है, बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे लिए आएगा वो इस वाले लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर मार्केट थोड़ा रुका एंड इस वाले सेलर को ट्रैप किया एंड मार्केट मूव किया यहाँ से स्ट्रांगली। तो ये मेरे लिए एक डिमांड जोन है। उसके नीचे अगर देखेंगे तो मार्केट में जो सप्लाई जोन है मेरे लिए, सॉरी डिमांड जोन है, वो ये वाला जोन है। अब समझ सकते हो कि मार्केट को मैं कैसे एनालिसिस करता हूं। तो ये वाला जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है। ठीक है, यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, ये डिमांड जोन पे अगर 1 मिनट टाइम पे आके यहाँ पर डॉजी कैंडल बनाता है, यहाँ पर ब्रेकआउट करके हैमर कैंडल बनाता है, रिटेस्ट फॉर्म होता है यहाँ पर, तो मैं, क्योंकि ये जो बायर्स बाइंग करके गया था ना, वो अपना जो पोजीशन हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है, तो इसीलिए ये एक डिमांड जोन है। एंड सप्लाई जोन है तो ये इतना भी स्ट्रांगली सप्लाई जोन नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है, ये एक प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। ठीक है, अगर पीछे की बात करें, जो पीछे मेरे लिए इंपॉर्टेंस लेवल हो सकता है, तो मैं यहाँ पर देखूंगा मेरे लिए जो सप्लाई जोन है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जोन था। ठीक है, तो ये मेरे लिए ये वाला जोन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि इसके ऊपर ही है। देखिए मार्केट इसके नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो वो यही जो सेलर्स है ना, आपको समझना पड़ेगा, यही जो सेलर्स है वो सेलर्स यहाँ पर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर उसका, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर उन लोगों का एसएल है। ठीक है, तो मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ से उन लोग भी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ना, यहाँ से शार्प मूव हो सकता है। तो ये इसलिए यहाँ पर एक स्ट्रांगली एक सप्लाई एरिया है। अगर इसको यहाँ पर मैं इसको रेड पैचेस से मार्क कर लेता हूँ एंड प्रीवियसली अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन पे चल रहा था तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको रिटेस्ट कर चुका है। ठीक है, यहाँ पर रिटेस्ट हो चुका है। देखिए मार्केट यहाँ पर जो सेलर यहाँ पर सेल किया था, वो इस ट्रेंड लाइन पे अपना एसएल ट्रेल करते हुए लेके आया है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट जस्ट बिकॉज इस जोन पे जाएगा। ठीक है, ये जोन को टारगेट करेगा। ठीक है, तो इसके नीचे कोई भी जोन नहीं है, इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो सपोर्ट एंड डिमांड लेवल यहाँ पर मैंने मार्क कर लिया है, प्लॉट कर लिया है। ठीक है, कल के लिए यही मेरा डिमांड एंड सपोर्ट लेवल, सॉरी सप्लाई जोन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ एंड यहाँ पर बैंक निफ्टी को चेक करेंगे। तो बैंक निफ्टी में चलते हैं। अगर बैंक निफ्टी में प्रीवियस डे का ये इंपॉर्टेंस लेवल था मेरे लिए, तो यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं जो देखूंगा वो मेरे लिए सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ पर है।
बेसिकली आप अगर देखोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रीवियसली अगर देखेंगे तो मैं प्रीवियसली सप्लाई जोन को मार्क कर लेता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन बेस सप्लाई यहाँ पर देखेंगे तो मेरे लिए ये एक सपोर्ट था, ठीक है। अगर देखेंगे तो कई बार यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, बार बार टेस्ट किया था, यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था, फिर मार्केट में एक मूव आया ऊपर की तरफ। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पर, तो इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे मेरे लिए अभी जो सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है, पहले तो मैं यहाँ पर डिमांड जोन मार्क कर लेता हूँ। देखिए मार्केट कहां से एक स्ट्रांगली मूव किया है, इस जगह से, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि ये वाला जोन मैंने क्यों मार्क नहीं किया, क्यों मार्केट ने इसका जो हाई है ना, ये वाला जिसका है प्रीवियसली बाय करके गया है, इसका हाई ब्रेकआउट नहीं किया यहाँ पर, तो ये इसलिए मेरे लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसलिए ये जो बायर से यहाँ पर शिफ्ट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पर किसी का भी एसएल नहीं लगा है। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, इसका मार्केट कहीं ना कहीं इस जगह पे आएगा। तो मैं यहाँ पर सप्लाई लेवल यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। मेरा जो सप्लाई लेवल है, तो प्रीवियस डे के हिसाब से मेरा जो सप्लाई लेवल होगा वो ये वाला लेवल है, ठीक है। यहाँ से मैं ब्लू लाइन रेड पैचेस यहाँ पर दे देता हूँ। एंड अगर प्रीवियस यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में जो सेलिंग आया था इस वाले, तो ये इम्पोर्टेंस इतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर इसका हाई, ठीक है, तो मैं ये वाला यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ इस जोन को, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्सटेंड थोड़ा कर दिया। एंड ऊपर अगर जोन की बात करें तो कहीं ना कहीं इस वाले जोन पे, ठीक है, कहीं ना कहीं इस वाले जोन पे मार्केट एक रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप समझोगे तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ पर एक हायर फॉर्म प्लेस किया, बायर्स यहाँ पर था, ठीक है, बायर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पर बायर्स था। मार्केट क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने इस कैंडल के फॉर्म होने के बाद मार्केट फिर ये वायर्स थोड़ा कोशिश किया एंड यहाँ पर ट्रैप हो गया ये वायर्स। एंड यहाँ पर देखिए इस नेकलाइन का ब्रेकआउट डाउन हुआ एंड मार्केट नीचे आ गया। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंस लेवल है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इसके ऊपर मार्केट अगर निकलता है तो एक हाई देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला मेरा इंपॉर्टेंस जस्ट ऊपर अगर देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस है, सप्लाई जोन, डिमांड सप्लाई जोन है, नीचे ये बायर्स जोन है मेरे लिए, ठीक है, डिमांड लेवल है। एंड उसके नीचे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मेरे जो बायर्स पॉइंट है, ठीक है, इस वाले लेवल पे एक इंपॉर्टेंस लेवल है, ठीक है। अगर ये इस जोन पे कहीं ना कहीं आता है तो यहाँ से एक शार्प मूव लेगा फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर ग्रीन पैचेस लगा दूंगा क्योंकि ये मेरे लिए डिमांड लेवल है। अभी मार्केट को देखेंगे कल के दिनों में कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर हाँ यहाँ पर और एक डिमांड लेवल है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, मार्केट अगर इस डिमांड लेवल को तोड़ता है ना तो मार्केट कहीं ना कहीं एक नीचे की तरफ मूव हो सकता है। अगर ये डिमांड जोन तोड़ेगा ना, ठीक है, तो मार्केट इस जोन को टेस्ट कर सकता है। अगर मार्केट इस जोन को टेस्ट करके फिर एक वन शार्प मूव देगा इस लेवल को ब्रेकआउट करते हुए, ठीक है। कहीं ना कहीं मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो पहले ब्रेकआउट नहीं देगा, पहले ब्रेकडाउन करेगा। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट इस जोन को अगर टेस्ट करता है तो यहाँ से शार्प, यहाँ से कंसोलिडेशन करके मार्केट अगर नीचे आता है तो यहाँ से एक शार्प बाइंग आके मार्केट इस हाई का ब्रेकआउट कर सकता है। तो चलिए यही मेरा इंपॉर्टेंस लेवल है कल के लिए, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है एंड ब्रेकआउट करता है, किस तरह से ट्रेड होता है तो यहाँ पर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करूंगा।
अगर मार्केट इस जोन पे आता है तो मैं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करके इसके नीचे आता है, फिर इस जोन पे चला जाता है, एंड यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर अगर कोई भी कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सेलर ट्रैप हो सकता है। तो इसलिए मैं बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस जोन का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो मैं सेलिंग साइड का ट्रेड ढूंढूंगा। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर बाइंग साइड के लिए ट्रेड ढूंढूंगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।